कंगना रनौत के बयान से क्यों मचा है बवाल? किसान आंदोलन में रेप मर्डर की बात कहकर कंगना ने सुलगाई राजनीतिक आग। क्यों भाजपा को करना पड़ा कंगना के बयान से किनारा? कंगना को मिल रही धमकियों के पीछे कौन? बॉलीवुड की सबसे विवादास्पद एक्ट्रेस कही जाने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीति भड़का दी है। कंगना रनौत ने 6 सितंबर को रिलीज हो रही अपनी फिल्म इमरजेंसी के पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बयान दिया कि किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए थे। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया है। बता दें कि 25 नवंबर 2020 को 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। हालांकि बाद में मोदी ने यह कानून वापस ले लिया था। क्या इसके पीछे कंगना की कोई राजनीति है या फिल्म को हिट कराने का प्रोपेगेंडा? आइए जानते हैं पीपुल्स समाचार के ग्रुप एडिटर मनीष दीक्षित का क्या आकलन है। देखिए, विवादों का और कंगना रनौत का जो नाता है वो बहुत पुराना है और लगातार वो सुर्खियों में बनी रहती है। उनको मालूम है कि हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। हालांकि इस बार जो उन्होंने बयान दिया किसान आंदोलन को लेकर, उसको लेकर थोड़ा बैकफुट पे आ गई है। और वो बैकफुट पे नहीं आई, हालांकि पूरी पार्टी को जो है अपने आप को उनसे अलग करना पड़ा और फिर सफाई भी देनी पड़ी पार्टी को कि साहब जो उनके विचार हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो ये है कि पहला कारण तो ये कि भाई वो बिना सोचे समझे बोलती हैं, जैसे वो एक बार ये भी बोल चुकी थी कि भारत को असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। या हो सकता है उनकी जो अभी फिल्म आ रही है जिसको लेकर वो बहुत आशान्वित हैं, क्योंकि उनकी पिछली कई फिल्में शायद उतनी नहीं बिजनेस कर पाई या बॉक्स ऑफिस में उतना कलेक्शन नहीं कर पाई जितनी उनको उम्मीद थी। तो ये एक जैसा इंडस्ट्री में अपन देखते हैं अमूमन के किसी फिल्म के आने के पहले वो फिल्म का कलाकार या फिल्म के बारे में कोई कंट्रोवर्सी पहले आ जाती है। क्योंकि मुझे लगता है अगले महीने शायद उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी। वो अपने आप में सब्जेक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल है और उसमें वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं। तो हो सकता है एक फिल्म, क्योंकि अब जो भी कंगना के बारे में करेगा तो उसके दिमाग में पहला ये आएगा कि अच्छा ये इमरजेंसी फिल्म भी कर रही है, तो ऑब्वियसली उसकी उनको ऐसा लगता होगा, उनके जो मैनेजमेंट वाले हैं या जो सोशल मीडिया आजकल हैंडलर्स होते हैं उन लोगों का ये कोई चाल हो। मगर इस सब में सबसे जो पॉलिटिकल पक्ष को देखें अगर हम, तो पॉलिटिकल पक्ष में ये हुआ कि अभी एक्चुअली हरियाणा में चुनाव है और किसान जो है पंजाब और हरियाणा में बहुत डोमिनेट करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कई जगह ऐसा हुआ कि एक किसी दल के जब नेता जाते थे तो वहाँ के लोग उनको अच्छे से वेलकम नहीं करते थे। अभी विनेश फोगट का मामला ख़त्म नहीं हुआ है। कंगना ने पूरे किसानों के लिए जो शब्द बोले हैं कि वहाँ पर जो उनका आंदोलन यहाँ चल रहा था वहाँ पर रेप होते थे या वहाँ लाशें लटकी थी। हालांकि कॉन्टेस्ट बांग्लादेश का रेफरेंस देते हुए वो बात कर रही थी, मगर आजकल तो ये है कि जो चीज़ वायरल हो जाए उसी पे सब चढ़ाई कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो इशू है ये इसका जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं वही देखते हुए भाजपा ने तत्काल जैसे ही वो चीज़ बाहर आई और सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करी है। अब देखते हैं इसका डैमेज कंट्रोल कितना हो पाता है। और दूसरी एक बात और कि अगर इतना बड़ा कोई बयान दे रहा है तो ये बयान अगर आपका कोई नेता दे रहा है और नेता भी सांसद है, सांसद अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो पार्टी को केवल उनको एक चेतावनी देकर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुछ मतलब अगर आपकी इंटेंशन है कि आप दिखाना चाहते हो कि हम उनके बयान को हमने अच्छे से नहीं लिया तो उन पर एक्शन भी होना चाहिए। भोपाल की सांसद के साथ भी ऐसे हुआ था। एक प्रज्ञा का रेफरेंस सबको पता ही होगा। तब भी उन्होंने शायद गांधी जी के बारे में कुछ बोला था और बाद में फिर ऐसी बातें आई कि उनको माफ़ नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे। मगर कंगना के साथ भी शायद वही स्थितियां बनती जा रही हैं। बता दें कि कंगना की विवादास्पद फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को इमरजेंसी में संत जनरैल सिंह भिंडरावाला को दिखाने को लेकर सिर कलम करने की धमकी दी गई है।
सोशल मीडिया पर कंगना के एक फैन ने वीडियो पोस्ट किया। इसमें कुछ निहंगों के साथ बैठा विक्की थॉमस सिंह कंगना रनौत को धमकी दे रहा है। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।